इस्लामाबाद और वाना के धमाकों में मुलव्वस अनासर को हम नहीं छोड़ेंगे। उनको ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने वार्न कर दिया उन तमाम अनासर को जिन्होंने इस्लामाबाद और वाना में आज दहशत गर्दाना हमले करवाए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इन अनासर का हम घर जाकर पीछा करेंगे। पाकिस्तान के वजीर दफा ख्वाजा आसफ ने नाज़रीन कराम एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और वो अनासर जो कि इन धमाकों के पीछे हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। उधर नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में होने वाले बम धमाकों के पीछे हिंदुस्तान को मुलव्वस करार दे दिया। पाकिस्तान का कहना है कि हिंदुस्तान की हमायत याफ्ता ग्रोह जो है उन्होंने इस्लामाबाद में धमाके किए। नाज़रीन इकराम, ये बात आप जहन में रखें कि हिंदुस्तान जो है अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और अफगानिस्तान के हमायत याफ्ता ग्रोह जो है उन्होंने इस्लामाबाद और वाना में यके बाद दिगरे खुदकुश बम धमाके किए हैं, जिसके नतीजे में काफी ज्यादा जानी व माली नुकसान हुआ है। वहीं नाज़रीन करम, हिंदुस्तान ने इस्लामाबाद धमाकों के पीछे मुलव्वस होने से इनकार कर दिया है। हिंदुस्तान की वजारत हारजा के तर्जमान की जानब से एक बयान जो है वो हमारे सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की तरफ से भारत के मुलव्वस होने के जो इल्जामात हैं इस्लामाबाद धमाकों में उनको हम मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल पाकिस्तान अपने अंदरूनी आइनी तरामीम से तवज्जो हटाने के लिए ये सारे ढोंग रचा रहा है। वहीं नाज़रीन करम, आपको ये बताता चलूं कि कल ही दिल्ली में धमाके हुए और आज इस्लामाबाद में धमाके हुए और इसके बाद ढाका में भी सुना है कि धमाके हुए हैं। नाज़रीन करम, इस सारी चीज़ों की कड़ियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं। वहीं नाज़रीन करम, पाकिस्तानी मीडिया में अफगानिस्तान के सोशल मीडिया के उन अकाउंट्स के ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है कि जिन अकाउंट्स के ऊपर मुबैना तौर पर इस्लामाबाद में बम धमाकों के इशारे दिए जा रहे थे। धमाका हुआ इस्लामाबाद में वो दिन को 12:50 पे हुआ है, जबकि मंगल की सुबह अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले कुछ ऐसे अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं जिनके ऊपर इस्लामाबाद के ऊपर धमाकों के इशारे वाज़ा तौर पर महसूस किए जा सकते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान का जो शक है वो यकीन में तब्दील हो चुका है कि इन धमाकों के पीछे अफगानिस्तान है और हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया और अफगानिस्तान ने अपने जेर असर ग्रुपों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर इन धमाकों की मनसूबाबंदी की है। वहीं नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान की जानब से इन धमाकों की सख्त मजम्मत की गई है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, इन धमाकों के पीछे कौन है? पाकिस्तान ने तो ऐलान कर दिया है, अब आप बताएं कि इनके पीछे कौन हो सकता है। खुदकुश बम धमाका हुआ था आज दोपहर 12:50 पर और ये इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में जो सेशन कोर्ट है उसके बाहर उस वक्त हुआ जब वकला और साइलिन की एक बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वहाँ से गुजर रही थी। तो इसी दौरान खुदकुश हमलावर था, उसने वहाँ अंदर घुसने की कोशिश की लेकिन पुलिस की वजह से वो अंदर ना घुस सका। तो अब तहकीकती अदारों की जानब से इस खुदकुश हमलावर के हवाले से जो इब्तदाई तहकीकती रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। इसके बारे में बताया गया है कि ये जो खुदकुश हमलावर था ये अकेला ही था, इसके साथ और कोई नहीं था और ये बाजोड़ का रहायशी था। ये अफगानिस्तान की सरहद के साथ लगने वाला एक इलाका है और बताया गया है कि ये जुम्मे के रोज पीर वदाई अड्डा रावलपिंडी पहुंचा और वहां से फिर इसको वहां पे मोटरसाइकिल प्रोवाइड की गई और वहां मोटरसाइकिल से ये G11 पहुंचा और इस बंदे ने चादर ओढ़ी हुई थी। मोटरसाइकिल से ये फिर धमाके की प्लेस पे पहुंचा और वहां पे उसने आगे खुद को उड़ा लिया और जिसके नतीजे में कम पेश 12 के करीब अफराद जो है वो हलाक हुए और 24 के करीब अफराद जो है वो इसमें जख्मी हुए।